Hello student, today we talk about very new topic मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज अपन लोग इसके बारे में जानेंगे। सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन लोग बात करते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स का ही चैप्टर है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स अपन लोग बोल सकते हैं हेरिडिटी प्लस इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन, दैट इज ए जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज ए हेरिडिटी। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। किस किस के बीच में डिग्री ऑफ डिफरेंस? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, दैट इज ए वेरिएशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फिर इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस अपन लोग बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ए इनहेरिटेंस। ठीक है। और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज ए फैक्टर्स और जीन्स। ठीक है। इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स और जीन्स। समझ में आ गया? फैक्टर टर्म किसने दिया था? फैक्टर टर्म हमारे दिया था किसने? मेंडल ने। ठीक है, याद रखो, मेंडल थे, उन्होंने फैक्टर टर्म को दिया है। और जो जीन्स टर्म है वो किसने दिया है? जोहानसन। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद चलते हैं आगे। अब अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि डीएनए। ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए और आरएनए जैसे अपन लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब बात आती है सबसे पहले कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या है? सबसे मोस्ट एबंडेंट मटेरियल होता है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो किसमें है? ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है। इट इन मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या इसमें बने होते हैं? मोनोमर्स यूनिट। मोनोमर्स यूनिट किस किस की होती हैं? नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट एंड शुगर, दैट इज ए न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड अपन लोग बोलते हैं किस किस को? नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर, दैट इज ए न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है किसकी? नाइट्रोजन बेसिस की। तो नाइट्रोजन बेसिस अपन लोग देखो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए है, डेट इज ए, सॉरी यार, नाइट्रोजन बेसिस नहीं, न्यूक्लिक एसिड था, सॉरी। चलो, तो कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए वर्क करता है एज अ मैसेंजर, कैटालिटिक रोल भी दिखाता है जिसको अपन लोग राइबोजाइम्स बोलते हैं, और अडेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह भी ये क्या करता है? वर्क करता है। अब कुछ डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको अपन लोग देख लेते हैं। जैसे यदि अपन लोग बात करें लेंथ की, कुछ लेंथ दी हुई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर बेस पेयर, ये सब लेंथ इसमें मेजर की गई है। तो सबसे पहले आता है 5174, इसका कितना होता है? 5386 न्यूक्लियोटाइड। दूसरा है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, डेट इज ए 48502 बेस पेयर। थर्ड है ई कोलाई 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। ह्यूमन की बात करें 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। समझ में आ गया? देखो, इसके बाद नेक्स्ट अपन लोग आगे देखते हैं। नाइट्रोजन बेसिस को अपन लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन और pyrimidine। ठीक है। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन, जो कि क्या होता है? डबल मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है। इसमें यदि अपन लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होते हैं? 1379। ठीक है। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे? इसमें 1379। क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। ये जो 5 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, डेट इज ए इमिडाजोल रिंग। ठीक है। पूछा जाएगा इमिडाजोल रिंग किस में होती है? तो इमिडाजोल रिंग किस में होती है? प्यूरिन में। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। अब यदि अपन लोग बात करें प्रीमिडीन की, तो प्रीमिडीन में कौन कौन से आ जाते हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है। ये क्या है? इस पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होते हैं? 1 और 3 पर। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद अपन लोग चलते हैं आगे। ठीक है। समझ में आ गया न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है? एक बार देख लो। ठीक है। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इसको अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और यदि इसमें फॉस्फेट को भी इंक्लूड कर दो, डेट इज ए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन से बनता है, डेट इज ए न्यूक्लिक एसिड। डेट्स ऑल क्लियर? चलो आगे। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियोसाइड। यदि न्यूक्लियोसाइड अपन लोग दोनों चीज़ों को मिला के बोलें, ठीक है, किस किस को? शुगर को और नाइट्रोजन बेस को, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? तो इसको अपन लोग बोल देते हैं एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन। ठीक है।
समझ में आ गया। इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अपन लोग कैसे बनाते हैं, देखो इसको जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ पूछना होता है तो आप लोग मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 7706982358, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं Sibai096, ठीक है। तो इसके बाद न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो अपन ने ये शुगर बना ली, ठीक है। इस शुगर में डीऑक्सी मतलब यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन को अपन लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शुगर बना लिया अपन लोगों ने। अब यहाँ के इस साइड जोड़ दिया अपन लोगों ने नाइट्रोजन बेस और इस साइड जोड़ दिया फॉस्फेट, ठीक है। अब फॉस्फेट के यहाँ पे जो बॉन्ड्स लगे होते हैं डेट इज ए फॉस्फो एस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। 1 बॉन्ड से डेट इज ए एस्टर, 2 होंगे डाइएस्टर। नाइट्रोजन बेसिस के यहाँ पे जो बॉन्ड्स लगे होते हैं डेट इज ए एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और यदि 2 से ज़्यादा यूनिट्स को अपन लोग जोड़ें या फिर 2 यूनिट्स को जोड़ें डेट इज ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो ये बात याद रखना, 5 डैश पर होता है फॉस्फेट, ठीक है, और 3 डैश पर होता है OH ग्रुप। और अपन लोग देखो शुगर और फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं। जब अपन लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए डेट इज ए शुगर फॉस्फेट, इसको बोलते हैं अपन लोग बैकबोन ऑफ डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन बेसिस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फॉर्म बैकबोन, ठीक है। क्या बनाता है, बैकबोन का फॉर्मेशन करता है। चलो समझ में आता जा रहा है ना, ठीक है। आरएनए क्या है, एक्स्ट्रा OH, ठीक है। इसको अपन लोग देखो क्या क्या आरएनए के मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं। एक तो क्या होता है उसमें OH होता है, दूसरा क्या होता है यूरेसिल होता है। यूरेसिल इसका क्या ये बोल सकते हैं प्राइमरी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ आरएनए में होता है। और बोले अपन लोग कि थाइमिन किस में होता है, थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं 5 मेथाइल यूरेसिल, ठीक है। लेकिन थाइमिन किस में होता है, ये होता है डीएनए के अंदर। समझ में आ गया। इसके बाद आए हमारे चारगाव चाचा जी। तो आओ चारगाव चाचा जी ने क्या बताया है थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। तो चारगाव आए, चारगाव ने क्या बताया, प्यूरिन इक्वल होता है पिरिमिडिन के, ठीक है। मतलब ए हमेशा बाउंड करेगा किसके साथ, टी के साथ, और जी बाउंड करेगा सी के साथ, ठीक है। ए के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं डेट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होते हैं 2, और जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं डेट इज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आ गया। देखो इसके बाद A प्लस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा T प्लस सी, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या लिखा है प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन क्या होता है एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन क्या होता है थाइमिन प्लस साइटोसिन, ठीक है। यदि अपन लोग इसको लिखें क्या A प्लस जी अपॉन T प्लस सी तो इक्वल 1 हो जाएगा कट के, ठीक है। समझ में आया। देखो ये कांस्टेंट होता है स्पेसीज के लिए हमेशा, लेकिन ह्यूमन के लिए कितना होता है 1.55, और इकोलाई कितने के लिए कितना होता है 0.92। क्लियर है ना। चलो इसके बाद अपन लोग बात करते हैं न्यूक्लियक मटेरियल की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको एक टर्म दिया उनके एसिडिक नेचर पे डेट इज ए न्यूक्लिन, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट थे, मिक्सचर। न्यूक्लियक एसिड के लिए न्यूक्लियक एसिड किसने टर्म दिया, ऑल्टमैन। समझ में आ गया। 2 साइंटिस्टों के नेम याद रखना। इसके बाद आता है हमारा डबल हेलिक्स मॉडल डेट इज ए वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। किसके बेसिस पर था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जो स्ट्रक्चर कौन डिस्कवर्ड कर रहा था, कौन वर्क कर रहा था, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। और ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था ये BDNA पर दिया था, ठीक है। पूछा जाता है तो याद रखना किस पे दिया है, BDNA। नेक्स्ट इसके अपन लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, उसके बाद अपन लोग आगे चलेंगे। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। एक तो देखो सबसे पहले देख लो डबल हेलिक्स है, ठीक है। हेलिक्स के जैसे है इसलिए अपन लोगों ने इसको डबल हेलिक्स बोला है। डबल हेलिक्स क्यों, एक तो जाता है 5 to 3, एक जाता है 3 to 5, दैट इज डबल हेलिक्स। समझ में आया। देखो इसके बाद अपन लोग देखते हैं 5 to 3, ठीक है, 3 to 5। अरे एक मिनट यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पे, इसको सही कर लेना तो क्या हो जाएगा। इसको अपन लोग क्या लिख देंगे, एक तो हो जाएगा 3 to 5 और 5 to 3, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो
तो क्या क्या है, सबसे पहले यदि अपन लोग इसकी पिच की बात करें तो इसकी पिच कितनी होती है, इसकी पिच की बात करें तो ये है 3.4 नैनोमीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न की बात करें तो एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो मैंने 3 ही बनाए लेकिन 10 होते हैं। सिंगल टर्न की बात करें 0.34 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बताया अपन लोगों ने ATGC। उसके बाद स्टैकिंग रहते हैं, मतलब ये दिख रहा है ना, डेट इज स्टैकिंग, मतलब अटैच रहते हैं, उसे अपन लोग स्टैकिंग बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, ठीक है, डेट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री। और इसके बाद राइट हैंडेड होता है, ठीक है, राइट हैंडेड ही अपन लोग इसको कॉइलिंग कर रहे हैं। सेंट्रल डॉगमा की बात करें तो देखो ये फॉलो करता है सेंट्रल डॉगमा को। सेंट्रल डॉगमा होता क्या है, अब इसको जानिए। व्हाट इज ए सेंट्रल डॉगमा? तो सेंट्रल डॉगमा क्या है, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन, ठीक है। DNA से जब RNA बनाएंगे तो उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से जब प्रोटीन बनता है डेट इज ए ट्रांसलेशन। समझ में आ गया? और यदि DNA से DNA बन रहा है डेट इज ए रेप्लिकेशन। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी को अपन लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। पैकेजिंग अपन लोग कैसे करेंगे DNA हेलिक्स का, तो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है अपना DNA, ठीक है। तो यूक्लियोइड में अपन लोग बात करें तो इसमें क्या है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, लार्ज लूप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डेट इज ए न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें फैला हुआ होता है। अपन लोगों में तो फैला नहीं होता है, लेकिन इसमें फैला हुआ रहता है। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस फिक्स्ड नहीं है, इस वजह से ये फैला हुआ है। अब देखो अपन लोग कैसे कॉइल करेंगे। अपने पास होती है हिस्टोन प्रोटीन, डेट इज ए हिस्टोन प्रोटीन इज ए बेसिक प्रोटीन। पॉजिटिवली चार्ज होती है, DNA क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, बेसिक प्रोटीन ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 4 प्रोटीन्स होती हैं, 2 बार कॉइल करेंगे, डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टामर। समझ में आया? H2A, H2B, H3, H4 इंटू 2, ठीक है, ऑक्टामर का फॉर्मेशन करेंगे। किसके साथ में, नेगेटिवली चार्ज DNA के साथ में। देखो इसके बाद, एक मिनट, सॉरी यार, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, DNA के साथ में कॉइल करके न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन किया। इसके पास क्या होते हैं, 200 बेस पेयर न्यूक्लियोसोम होते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये बना लेता है एक तरीके से एक माला जैसा स्ट्रक्चर, डेट इज ए क्रोमेटिन, ठीक है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो किससे अटैच रहता है, अटैच रहता है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन से। किससे अटैच है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन से। और आगे चल के ये क्या करेगा, क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कैसे रहते हैं, कलर्ड रहते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर आगे चल के बना लेते हैं क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं किसमें, मेटाफेज स्टेज में। समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है? अब देख लो थोड़ा इस स्ट्रक्चर्स को। तो ये है तुम्हारे इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक तरीके से H1 हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन किया। ये अपना DNA है जो बार बार कॉल कर रहा है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। समझ में आया यहाँ तक कैसे अपन लोग पैकेजिंग्स करते हैं? देखो, बेस्ड ऑन पैकेजिंग क्रोमेटिन मटेरियल्स 2 टाइप्स के होते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, याद रखना, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, डार्क स्टेन्ड एंड टाइटली पैक्ड, ठीक है, डार्क है लेकिन टाइटली पैक्ड है, इसलिए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA से RNA का फॉर्मेशन, DNA to RNA, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, लाइट स्टेन, लूजली पैक्ड, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। समझ में आ गया? चलो इसके बाद आगे चलें। DNA क्या है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। DNA से न्यूक्लियोसोम एक साइड अटैच हो रहे हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर्स आगे चल के क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं, और क्रोमेटिन बनाता है किसको, क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन DNA कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। यदि अपन लोग 200 बेस पेयर से इसको डिवाइड कर दें, डेट इज 3.3 10⁻7 न्यूक्लियोसोम आ जाता है, ठीक है। अपन ने न्यूक्लियोसोम निकाला है।
ह्यूमन डीएनए में। समझ में आ गया? चलो इसके बाद आगे, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जितने भी मतलब एक्सपेरिमेंट हैं, सभी एक्सपेरिमेंट को एक वीडियो में फिनिश आउट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।